वही हमें लाभ हानि याद करना है, जो हमने कल किया था वही। अब लाभ हानि वाले क्वेश्चन दे रखे थे, अति लघुत्तम क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लघुत्तम क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपके लघुत्तम क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें याद करना है लाभ और हानि। तो मैंने 3 पॉइंट बताए थे, तीनों तरफ दोनों क्या होने चाहिए आपके बराबर। वो कौन सा पॉइंट मैंने बताए थे? एक तो होता है आपके इधर ओपनिंग कैपिटल, तो उधर क्या आएगा क्लोजिंग कैपिटल। इधर आपके एडिशनल कैपिटल है तो उधर क्या आएगा आपके ड्राइंग। इधर पैसे जमा करें, उधर पैसे निकाल दें। फिर आएगा आपके यहाँ आ रहा है प्रॉफिट, उसका उल्टा वहां आएगा आपके लॉस। तो ये सब चीजें आपको चाहिए, स्वागत करना हो, लाभ हानि याद करना हो तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। सबसे पहले ये स्टार्ट करो। इसने कहा 1 तारीख के भी दे रखे हैं और 31 मार्च के भी दे रखे हैं। इसका मतलब हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम इनमें से जो भी पॉइंट निकाल दें उससे लाभ हानि ज्ञात हो सकता है। अब देखो इसमें ड्राइंग है नहीं, एड कैपिटल है नहीं, प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, लेकिन इनसे क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग कैपिटल, दोनों ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करेंगे, कैपिटल आती है बैलेंस शीट में और ये बैलेंस शीट की मद है, तो इन मदों से तो ज्ञात करेंगे ओपनिंग कैपिटल और इनसे 31 मार्च वाले से करेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करेंगे। ये है आपके 2010 का और ये है आपके 2009 का। तो इससे ज्ञात होगी ओपनिंग कैपिटल, इससे ज्ञात होगी क्लोजिंग कैपिटल, और जो आपके पास है उनका अंतर क्या कहलाएगा? आपके लाभ या फिर हानि कहलाएगी। सबसे पहले इनसे बनाओ बैलेंस शीट। पहले बनाएंगे बैलेंस शीट 1/4/2009 की। बनाओ। सबसे पहले डेटर कहाँ आएगा? असेट साइड में से यह आएगा आपके डेटर 12,000 और 500। स्टॉक भी यही आता है, करंट एसेट से 5,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा माइनस कर लगे तो इधर आएगा लायबिलिटी साइड में, ये हो जाएगा आपके 4,000। क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, यही आएगा आपके 2,500 का। तो फर्नीचर कितना है? आप फर्नीचर कितना है आपके 5,000 का। अंतर निकालो, जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगी? आपके कैपिटल। बस 1 तारीख को होने के कारण ये क्या कहलाएगी? आपके ओपनिंग कैपिटल। ये होता है 12 और 10 कितना? 22,500। यहाँ भी कर देंगे 22,500। डेटा कैंसिल, 20 में 4 गए, कितने बचे आपके? 16,000। अब है आपके बैलेंस शीट बनाएंगे वापस, लेकिन कौन सी बनाएंगे हम? 31/3 की बनाएंगे हम, 2010 की। सबसे पहले ये डेटर आप यही आएगा, डेटर ये हो गया 16,000। फिर स्टॉक कितना है आपके? 4,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, केवल बैंक के है तो यही आएगा आपके बैंक हो जाएगा आपके 2,500 रुपए ये रहा। और क्रेडिटर दे रखा है आपके 5,000। अब अंतर निकाल लो, और अंतर क्या कहलाएगा? आपके क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। आती कैपिटल यहाँ पर क्लोजिंग कहलाएगी। कितनी है? 16,000, 20 और 2 कितना हो गए? 22,500। यहाँ भी कर दो 22,500 और 22 में से गए 5, 17,000 और 500। लेकिन देखो यहाँ पर फर्नीचर यहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ नहीं, तो क्या है? फर्नीचर भी लिख लेंगे हम, ये तो ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फर्नीचर बेच दी। ऐसा सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि फर्नीचर, जो कैश, डेटर, स्टॉक, ये सभी क्या है? आपके क्लोजिंग ओपनिंग सवाल में होता है। अब फर्नीचर है, एसेट के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं, ऐसा मानेंगे फर्नीचर पहले भी था और अब भी है, क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मूल्य डालो या बेच दो। तो ये फर्नीचर भी आएगा, कितना है आपके? 5,000 का। कितना हो गया आपके? 16, 4, 20 और 5, 25 तो कितना? 27,000 और ये करें 27,500। 27 में से 5 गए 22,500। अब याद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो मैंने बताया था ये लेंगे अलग और ये लेंगे अलग, दोनों का जो अंतर है। अब देखो ज्यादा कौन है? ग्रोथ में ज्यादा है, अब ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब क्या? इधर कुछ पॉइंट गायब है। वो पॉइंट कौन सा है? आपके लाभ का है। अगर आप प्रॉफिट याद करना है या लॉस याद करना है, पहले ऊपर क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी दे रखी है? 27,000 और 22,000 और 500। ड्राइंग ऐड करेंगे, लॉस होगा तो ऐड करेंगे, दिया हुआ नहीं है तो फिर ये नीचे पॉइंट देंगे। दूसरा ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है और क्या है? लाभ। तो लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल।
कितनी दे रखी है 16,000, ये आ गया 6,000 और 500, ये आ रहा फर्नीचर वाले दिया हुआ, थोड़ा ध्यान रखना आप। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर आपके 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। देखो आप ये पॉइंट दे रखा है, ये भी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, दोनों में से कोई एक आएगा, प्रॉफिट दे रखा है। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, अब क्या आएगा वो हमें मालूम नहीं, क्या करेंगे हम। अगर आपके उत्तर प्लस में आ रहा है तो उसको मतलब आपने पैसा और लगाया, उत्तर माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपने क्या की है, ड्राइंग की है। नियम वही रखना है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगी आपके क्लोजिंग कैपिटल, बताओ कितनी दे रखी है 31,200। इसके अंदर से हम ड्राइंग है नहीं तो करने की जरूरत नहीं। अब सीधा हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट, ये सब एक तरह की एक सब एक जगह ये तब कितना दे रखा है, ये तो 18,000 और ये हो गया 7,200। उत्तर प्लस में आया तो एडिशन कैपिटल, उत्तर माइनस में आया तो ड्राइंग, माइनस में निकालना पैसा। तो ये कितना हो गया आपके 25,000 और 200, कितना हो गया आपके, ये हो गया है 6,000 और 6,000 क्या है आपके ड्राइंग है, एडिशनल है, प्लस में उत्तर है तो क्या आएगा आपके एडिशनल कैपिटल। क्योंकि देखो ये 31,200 यही हो गया, इसकी जोड़ कितनी होनी चाहिए 31,200 होनी चाहिए। ये दे दिया, ये दे दिया, फिर भी जोड़ कितनी 25,000 ही हो रही है, तो एक जो और कम है इसमें क्या आ जाएगा आपके एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। इन तीनों की जोड़ 31 होनी चाहिए, यहाँ तो 25 ही हो रही है, इसका मतलब 6,000 का है आपके एडिशनल कैपिटल। घटाएंगे, घटाने पर देखो प्लस प्लस में आ रहा है, इसमें से कोई चीज कमी है, और माइनस माइनस आ रहा था, इसमें से कोई चीज कमी आ रही है। आगे समझे। अब ये देखो एक बैलेंस शीट दे रखा है, दूसरी बैलेंस शीट दे रखा है, हमें याद करना है, प्रॉफिट याद करना है और ऐसे करना है जैसे हमने इसमें किया था। हम क्या करेंगे, इस आंकड़े से बनाएंगे वो बैलेंस शीट 2009 की और इसे बनाएंगे 2010 की, ये 10 ही है तो भी है बैलेंस शीट। आप चाहो दोनों साथ में भी बना सकते हो, लेकिन दो अलग अलग बनाओ ठीक रहेगा। सबसे पहले यहाँ से कैश, कैश का आता है बैलेंस शीट में, यहाँ पर कैश आ जाएगा आपके 2,000। फिर दे रखा है बैंक, यहाँ डीआर दे रखा है मतलब आपके असेट्स है, तो यहाँ आएगा बैंक आपके, कितना दे रखा है आपके 4,000। फिर दे रखा है डेटर 7,500, तो यहाँ लिखेंगे डेटर, कितना लिखेंगे हम 7,000 और 500 रुपये। फिर स्टॉक, स्टॉक यही आएगा आपके, स्टॉक दे रखा है आपके 30,000। फिर है क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कितना दे रखा है आपके 3,500 रुपये। और यहाँ कोई पॉइंट है लेकिन ये सब व्यापार के बीच में हुआ है, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा तो आएगा, बाकी नहीं आएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल, अंतर की राशि जोड़ो 30 और 7 से 30 और 6 कितना हो गया आपके 43,500। यहाँ भी कर देंगे 43,500, घटाओ कितना बनता है आपके 40,000। अब हम याद करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये भी बनाओ बैलेंस शीट, ये तो एक ही है और ये 31/12 की, ये 9 होगा यहाँ 9 एक दूसरा है सर, एक साल के दिया हुआ है, 1 तारीख का है लास्ट में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कैश, क्या कितना है 4,000, यहाँ क्या आ जाएगा कैश आपके 4,000, किस साल का लिखना। फिर बैंक, यहाँ सीआर लिख दिया, सीआर मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, इधर आएगा बैंक, तो बैंक आ जाएगा आपके 5,000। अगला है डेटर, डेटर की एसेट्स है आपके, यहाँ आएगा डेटर, डेटर दे रखा है आपके 13,000। फिर अगला पॉइंट देगा स्टॉक 30,000, तो यहाँ आएगा स्टॉक, वो आ जाएगा आपके 30,000। फिर दे रखा है आप क्रेडिटर, दे रखा है 2,000, तो ये आएगा आपके क्रेडिटर, ये आ जाएगा आप क्रेडिट इधर बढ़ जाता है, इधर आएगा क्रेडिट 2,000। अब यहाँ दे रखा है व्यापार के बीच में कहीं हमने कितने रुपए निकाले, 10,000 रुपए निकाले, 10,000 निकाले थे वो ड्राइंग में आएंगे, लेकिन इसने क्या कुछ क्या कहते हैं फर्नीचर खरीद लिया, क्या खरीद लेते मतलब बॉक्स क्या लगा, देखो ये तो 10,000 रुपए, लेकिन क्या कहते हैं 5,000 क्या लगा दिए, व्यापार में लगा दिए, मतलब फर्नीचर खरीद लिया इसने। कितना खरीदा फर्नीचर 5,000, 10 लिए थे 5 ही लेकर आया, इसका मतलब 5 क्या हो गई आपके ड्राइंग। ड्राइंग आपके इन पॉइंटों में काम आएगी, क्यों हमें ये सारे पॉइंट निकालने हैं, तो ड्राइंग कितनी हो गई आपके 5,000 रुपये।
अगर हम ड्राइंग निकालना चाहेंगे तो देखो ड्राइंग हमने पैसे कितने ड्राइंग किए थे 10,000, 5,000 हमने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, मतलब ड्राइंग कितनी कहलाएगी आपकी 5 ही कहलाएगी, क्योंकि 5 वापस आपने व्यापार में लगा दी। तो आपने पैसे कितने निकाले 5 निकाले, 5 माने नहीं जाए क्योंकि वो आपने व्यापार वापस लगा दी। ये हम लोग फर्नीचर यहाँ पर और दे रखा है कि एडिशन कैपिटल, वो इसका पॉइंट है। हमें तो इन पॉइंटों को छेड़ना नहीं है, ये पॉइंट निकालने ऐसे नहीं ड्राइंग ऐसे इसके अंदर क्या लेस करते हैं यहाँ कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले बताया इन सभी पॉइंटों को अलग अलग रखेंगे। अब ड्राइंग है तो अंदर निकले ड्राइंग हमारा ये पॉइंट आ गया, फिर हमने 4 एडिशनल लगाए, एडिशनल भी आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ से आ जाएगा। फिर क्या बचेगा आपके लाभ हानि, हम याद कर लेंगे। तो आपको इन पॉइंटों को जैसे ही पॉइंट आए उनको अलग रख दो, ड्राइंग की तो अलग है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लेना, ऐसा नहीं कि ड्राइंग यहाँ लेस होती है, सबको अलग रखो। यहाँ ऐड हो भी कर भी दो फिर वापस आपको वही स्थिति हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम इन 6 पॉइंटों को लाना है। ये 2 पॉइंट तो आएंगे बैलेंस शीट से, ये आपके यहाँ से वर्किंग नोट से आएंगे। एडिंग कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग 10 दे रखी थी, 5 वापस फर्नीचर में लगा दिया, इसका ड्राइंग आपने कितनी की केवल 5 ही की। अब ये कितना होगा 30 और 13 43 और 9 52, यहाँ भी कर देंगे हम 52,000। अब 52 में 7 गए 45,000, ये क्या आ गई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारे पास ये पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले क्या लेंगे, पहले ये वाले पॉइंट लेने वाले हैं। तो क्या आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो तो 45,000 ऐड करेंगे। ड्राइंग कितनी है 5,000 ही मानी जाएगी, कितना हो जाएगा आपके 50,000 लेस करेंगे, 2 ये वाले पॉइंट लेस करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी 40,000 जो ऊपर याद किया हमने। फिर क्या करेंगे लेस एडिशनल कैपिटल कितना देर का है 4,000, ये कर देंगे 4,000। तो कितना हो गया आपके 44,000, घटाओ तो 6,000 क्या आएगा आपके प्रॉफिट के लॉस प्रॉफिट आएगा। आ गया कौन सा कहाँ लिखा हुआ कहाँ है प्लांट मशीन, हाँ है तो 30,000 है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपके 70,000। फिर 30,000 यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा आपके 75,000। तो फर्क तो पड़ने वाला है नहीं स्वाद में। यहाँ पर है आपके उत्तर कितना आ रहा है 5,000, जिसमें से 5,000 फर्नीचर के लिए व्यय किए, व्यापार के लिए फर्नीचर में खर्च कर दिए। तो यहाँ जोड़ कितनी हो रही है आपको, तो ड्राइंग तो 5,000 ही कहलाएगी, ड्राइंग 10,000 कहलाएगी, निकाल अलग से 10,000। देखो पैसे निकाले कितने 10,000 ड्राइंग की, लेकिन हर एक चीज 2 आनी चाहिए। या तो ड्राइंग की आपको यहाँ आनी चाहिए थी लेकिन दी भी नहीं है, तो ड्राइंग आपकी 10 ही मानी जाएगी। तो हमने व्यापार कितने निकाले, ड्राइंग तो 10,000 निकाले, लेकिन इसने यहाँ वापस बनी लगा दिए। ये प्लांट है मशीन लिख दो यहाँ पर, जोड़ तो रहने दो। अब ये कितना हो जाएगा आपके 75 और 5 कितना हो गए आपके 80,000। 80 में से कितने गए आपके 80 में ये 7 है तो कितने गए आपके 74,000। और ये कितना है ड्राइंग 11,000 ही मानी जाए, कितना हो जाएगा 86,000। 86 में से कितने गए आपके 10 है, ड्राइंग 10 है तो कितना आ जाएगा आपके 85,000। 85 में से गए 74, कितने बचे आपके 11,000। तो हर एक चीज 2 बार 10,000 निकाल 10,000 हिसाब तो बताने पड़ेगा। तो 10,000 ड्राइंग हो गई। अब या तो यहाँ दोनों तरफ एडजस्ट कर लो, 5 इधर लगाओ 5 इधर भी हो जाएगा। कैश भी, फिर कैश में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो कैश वापस लगाते हैं तो कैश भी तो बढ़ता है। देखो अगर यहाँ 5,000 ही माने तो फिर यहाँ भी आपको क्या मानना पड़ेगा, वापस पैसा आया तो कैश में वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ या तो ऐसा कर लो, हमने यहाँ अगर यहाँ आप 5 पे जाते हो तो फिर ये कितनी आ जाएगी आपके 80 आ जाएगी। कैसे कि पैसे भी वापस आ रहे हैं, वो वेदर कम थोड़ी हुए आपके, फर्नीचर का आ रहा है तो कैश भी तो आगे बढ़ जाएगा 5,000 से, क्योंकि यानी कि कैश गए नहीं, आपके व्यापार में गए क्या निकाल काम आ गया।
उतारो एक मिनट। यहाँ स्टॉक कितना था? स्टॉक था आपके 10,000 और 15,000 का, और प्लांट एंड मशीन थी आप कितनी थी? 30,000 और 30,000। ये इसलिए 5,000 कम आ रहे थे। ड्राइंग वही 5,000 ही मानी जाएगी आपके यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा आपके 10,000 रुपये आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपके 15,000। तो ये आ जाएगा आपके 50,000 रुपये, अंतर निकाल लेना। और ये हो जाएगा आपके 60,000। ये कर दो 50,000, ड्राइंग 5,000, ये हो गई आपके 55,000। कितना? ये 60,000 है। 60 5 हो गए आपके 65,000, और 65 में से कितने जाएगा आपके 54,000 गया, तो पीछे कितना बचा आपके 11,000। तो वही है, डेटर कैश स्टॉक सब जोड़ेंगे तो ये होता है आपके 53,500। तो मैंने पॉइंट गलती ने कहा साहब, सब गड़बड़ हो गया। अब यहाँ कितना होता है 53,500, ये घटा दो 3,500, तो 50,000 क्या आ जाएगी आपके ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर ये बैलेंस शीट में आपकी इसकी कंप्लीट जोड़ करेंगे तो होता है 67,000। यहाँ भी कर देंगे हम 67,000 में से 60 कितने बच गए आपके 60,000। और ड्राइंग आपकी 5,000 ही मानी जाएगी। वो मैंने ऐसे जोड़ मिलाने के लिए ऐसे कर दिया, जबकि मैंने गलती की थी, क्योंकि हमने प्लांट में लिखा ही नहीं, तो प्लांट से मूल्य हमने यहाँ लिख दिया था, वो गलती हो गई इस कारण। तो अब आपके 65 में से जाएंगे कितने 54, तो कितने बच जाएंगे आपके 11,000 बच जाएंगे। वो ड्राइंग आपके 5,000 मानी जाएगी। 5,000 आपने वहाँ क्या खरीद लिया है? फर्नीचर खरीद लिया। ये थोड़ा ध्यान देना।